हेलो बच्चों, तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 13। ठीक है, जो कि मेंसुरेशन का है। जो लेसन 13 होगा, और इसके पहले हम 12 पढ़ा चुके हैं। 12 फिलहाल ऑफलाइन ही चला है, ऑनलाइन नहीं है। तो ये दोनों लेसन मिलाकर आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काफ़ी परसेंटेज बढ़ा सकता है ये केवल 2 लेसन है। तो चलिए, 12 तो कोई बात नहीं, एक बार हम इसको दोबारा पढ़ाएंगे तो इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। 13 फिलहाल आप देखिए, इस समय से स्टार्ट होने जा रहा है। तो लेसन नंबर 13 में आपको पढ़ना है बेलन, शंकु, घन, घनाभ, अर्धगोला, फुल गोला। ठीक है, शंकु का छिन्नक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये सभी हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं। आपको इन सबके फार्मूला का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसी टॉपिक के। तो हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं एक बार, बाकायदा सबके डेरिवेशन करा चुके हैं। डेरिवेशन नहीं, वैसे समझा के फिगर बनवा के लिखवाए हैं फार्मूला। ठीक है, उस वीडियो का हम लिंक दे देंगे, आप लोग को शेयर कर देंगे। आप लोग इसी के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, और सवाल से 13A हम स्टार्ट करते हैं। 13A लेक्चर नंबर 1 होगा, आज फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हम लेसन 3 खत्म किए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, और वो भी टॉपिक काफी वेटेज था, यानी लगभग 7 से 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में उस टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लेसन 3 के जितने लेक्चर हैं सबके सब अपलोड किए गए हैं। मात्र 16 लेक्चर है, 17 लेक्चर है, 16-17 लेक्चर बन रहा है शायद। हाँ, 17 लेक्चर बन रहा है। ठीक है, 17 लेक्चर में पूरा समाप्त किया जा चुका है। आप इसको पढ़ लेंगे, मुश्किल से 17 लेक्चर मिला के 8 या 9 घंटे का बनेगा। 8-9 घंटे पढ़ लेंगे, 8-9 नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आसान बात तो कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या दे रखा है। 13A का लिखा, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। किस आकार का है? शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण 50 क्षेत्रफल, यानी एक खिलौना है, आप कह सकते हो नीचे एक अर्धगोला है, ये क्या है? अर्धगोला है, और शंक्वाकार है। तो इसी के ऊपर क्या है? ये अध्यारोपित, मतलब रखा हुआ है इस तरह से, ये खिलौना है। ठीक है, अब इस खिलौने की जो त्रिज्या है, यहां से एकदम इसका रेडियस देखें, त्रिज्या r बराबर, जो त्रिज्या इसकी है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर और यहां तक, यानी जो संपूर्ण इसकी ऊंचाई होगी ये 15.5 सेंटीमीटर होगा। आप ये बताइए, यदि ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा या नहीं होगा? भाई, अर्धगोले की त्रिज्या सब केंद्र से बराबर होती है, तो ये भी 3.5 आ जाएगा। तो ये पूरा 15.5 है, और ये हो गया 3.5, तो ये कितना बचेगा? 12 तो बचेगा। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी बचेगी? इसको हम लोग एच के नाम से जानेंगे, 12 सेंटीमीटर। कितना जानेंगे? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर एक शंख बन रहा है जिसकी ऊंचाई मिल गई, त्रिज्या मिल गई, नीचे एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या मिल गई। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य होता है कि मैं इसको कलर करवाऊं तो कितना भाग कलर होगा? तो भाई ऊपर का चौहद्दी होगा इसका पूरा, और नीचे वाला भाग भी होगा। बोलो, यानी ऊपर का जो कैप आकार का है, बर्थडे कैप का आकार का है, उसको भी करेंगे, और जो नीचे है उसको भी कलर किया जाएगा। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके पहले हम लोग इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई। तो शंख की तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर होता है। एच का मान 12 का स्क्वायर है, और आर है 3.5, यानी 7/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, 7×7 = 4 बटा 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, और 4 एकम 4 1 8, सॉरी 4 1 5, प्लस 49/4। ये दोनों जोड़ेंगे 625 हो जाएगा बटा 4। 625 का वर्गमूल 25 आएगा, और बटा 2, ये 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा।
यानी जो तेयक ऊंचाई आई वो 25/2 सेंटीमीटर आ गई। अब हम निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, बोलो, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अरे पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हम आधे गोले की बात करेंगे। अच्छा, समस्या ये है कि पूछ रहा है संपूर्ण और लगा रहे हैं वक्र, ऐसा कैसे? क्योंकि ये दोनों ढका हुआ है, एक दूसरे को चिपक लिया है। यदि चिपका ना होता, एक दूसरे पर ना ढका होता तो क्या करते कि इसका भी निकालते, इसके नीचे वाले भाग का भी निकालेंगे। और जब दोनों ढक लिया तो ऊपर से आएंगे तो सीधा नीचे जाएंगे, ढके वाले भाग से क्या मतलब होगा? है कोई मतलब नहीं है। पाई आर कॉमन ले लो, यल प्लस 2r, पाई मान 22/7, आर का मान 3.5, यल का मान 25/2, 2r का मान 3.5। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 दहमा 110, एक अंक बाद 10 लगा दो गुणे, ये 3.5 दूना 7, 25 और 7 कितना आ जाएगा? 25/2 प्लस 7 बटा 1 किलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11.0 गुणे 25 एकम 25, 7 दूनी 14/2, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है, 5 4 9 3/2 गुणा करके काट दो, 11/99 के 9 हाथ है 9, 11 3 33 और 35 और 9 कितना आ जाएगा? 42/2, 2 से 2 मर जाएगा। आंसर चेक करो कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8.5 सेंटीमीटर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, एक खिलौना है। सबसे बड़ी बात इस टॉपिक का है, सबसे अच्छी बात यही है कि इस टॉपिक को आप जब तक नहीं लगा सकते हो जब तक इसका आप फिगर नहीं बना पाओगे। ठीक है, कुछ सवाल तो लग जाएंगे बिना फिगर के, लेकिन आप समझ लीजिए कि 90% या 95% सवाल ऐसे हैं जो बिना फिगर बनाए आप कदम नहीं लगा सकते हो, चाहे जितने स्मार्ट हो। ठीक है, चाहे जितना अच्छे कपड़े पहना हो, बहुत नए नए कपड़े पहना हो, उससे भी इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। तो आप ये बनाएंगे, इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोला है, उस पर शंख के आकार जो है शंख रखा हुआ है। अध्यारोपित का मतलब रखा, नीचे अर्धगोला था उसके ऊपर शंख रखा हुआ है, और जब शंख रख दिया गया है तब एक खिलौना बन गया है। ठीक, अब इस खिलौने की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये नीचे आधे गोले का इधर होगा तो निचवा भी उतना होगा। पूरा है 15.5, तो ये बची 3.5 निकल गया तो 12 तो बचा। उसके बाद हम निकालेंगे इसका तिर्यक ऊंचाई, शंख के तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो एल बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, सबसे पहले तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए आपको सारे फार्मूले होने चाहिए, और इस फार्मूले का जो वीडियो है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और बहुत विधिवत पढ़ाया गया है। पूरा फार्मूला आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए कहीं नोट्स में। जहां ये टॉपिक स्टार्ट हो उसके पहले 2 पेज छोड़ दिया करें, और उसी 2 पेज में आपकी केवल फार्मूले होने चाहिए कि जैसे आप टॉपिक खोलो तैसे फार्मूलों का दर्शन हो जाए, उसके बाद फिर सवाल की ओर आगे बढ़े। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बाबू, अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका दवा के कैप्सूल पर आधारित सवाल है। आप कैप्सूल देखे ना, देखियो दवा का है, देखियो। अच्छा, देखियो कि खाए हो? आप लोग बताओ, खाए हो? वाह भाई, अच्छा, हम तो देखे भी हैं और खाए भी हैं, आप लोग केवल देखे हैं, खाए। आप लोग वही तो हो। हमने पूछा था कि किसकी रोटी खाते हो, कह रहे थे गेहूं की रोटी। तो जब जानवरों की तरह खाओगे गेहूं, अरे गेहूं के आटे की रोटी सब लोग लगभग खाते हैं, तो जिसकी तरह खाओगे वैसे तो दिमाग होगा। आप लोग की क्या गलती है, हैं? दूसरा देखिए, लिखा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है,
उसका पृष्ठीय क्षेत्र याद करना है। दूसरा नंबर, एक कैप्सूल है, ठीक, और इसके सिरों पर एक अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कैप्सूल बना हुआ है। अब कह रहा है इस कैप्सूल की जो लंबाई है ये 14 mm है, 14 mm, और जो इसका व्यास है, मतलब व्यास यहां से यहां तक की दूरी, व्यास एक कैपिटल डी बराबर 5 mm है, तो बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 mm हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप हमें ये बताइए, आधा गोला इधर है, आधा गोला इधर है, मिल जाए तो पूरा गोला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे। भाई गोले का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल सब एक ही होता है ना, 4πr²। उसके बाद जो बेलनाकार भाग है उसकी हम लंबाई देख ले, त्रिज्या तो पता है वही होगी, उसका वक्र पृष्ठ लिख दे तो पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब यह हुआ कि इसको बनाने के लिए कितने का बाहरी पृष्ठ की आवश्यकता होगी, ये पूछ रखा है। तो बताइए यदि इधर 2.5 है और इधर 2.5 है, मतलब त्रिज्या यहां भी उतने होगी और यहां भी उतने होगी, तो दोनों 5 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो केवल बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी? 9 mm आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बोलो, ठीक। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल कैसे लिखा जाएगा? कैप्सूल का पृष्ठीय बराबर गोले का वक्र पृष्ठ, सीधा एक गोले का लगा दीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। भाई बीच वाला भाग तो बेलनाकार होगा ना। अब गोले का क्या होगा? 4πr² और बेलन का 2πrh होता है वक्र पृष्ठ। बोलो, ये मतलब लंबाई, ऊंचाई। अब यहां से 2πr कॉमन ले लो तो यहाँ 2r + h बचेगा। अब 2 ऐसे रहने दो, पाई भी रहने दो। r का मान कितना है? 5/2, तो r का मान 5/2 और h का मान 9। 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, पाई का मान 22/7 × 5, 9 5 14, 7 दूनी 5 दूनी 10। देखो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, सॉरी mm स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा? चेक करो। क्या हुआ, नहीं मिला का? आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था। अब आप लोग आगे के सवाल ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और हो पाएगा होगा, नहीं लगेगा तो लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो और ठीक है, हम लगवाएंगे। आप लोग का दिमाग सही रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा लगाने से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लगवा रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 3 से देखना स्टार्ट करते हैं। 2 हो चुका है, तीसरा कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक गोले, सॉरी एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले तो एक बेलन बनाइए। 13A का लेक्चर नंबर 1 ही चल रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 3, एक बेलन और कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है? सॉरी व्यास दे रखा है,
तो ये व्यास दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होगी आर वो कितनी आ जाएगी, आधे कर लीजिए, 1.4 दे रखा है, 2.4, 1.4 दे रखा है सॉरी, तो 14 का आधा 0.7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सवाल नंबर 3 रहा। अब कह रहा है इसमें एक शंक्वाकार भाग काट के निकाल दिया गया है, मतलब ये आप ऐसे पूरा इस तरह से कर लीजिए, एक ऐसे भाग काटा गया है। अब ये बचा हुआ भाग है, क्या है, बचा हुआ भाग, बाकी ये सब कट के निकल गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला सब कट के क्या हुआ है, निकल गया है, ये सब निकला हुआ भाग है इनका, ये सब निकल गया है। अब जो बचा हुआ है उसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है जिनको हम ले जाके अपना हाथ टच कर सकें। अब हम हाथ नीचे से भी टच कर सकते हैं, मतलब बने हुए ठोस का या बेलन में से एक शंकु को निकाल देने पर, शंकु को काट कर निकाल देने पर ठोस या बेलन का जो बनेगा, ठोस बनेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि वृत्ताकार होगा उसको जोड़ेंगे, प्लस बेलन के चारों ओर का तो रहेगा ही रहेगा खोल। अब अंदर देखो, अंदर भी जैसे ओखली देखिए, ओखली ओखली अंदर से गहरी होती है ना, तो ऐसे हम इसको टच कर सकते हैं, ऐसे हाथ घुमा के इसको चारों ओर से टच कर सकते हैं। तो इस चारों ओर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा, ये जो शंख कटा हुआ है, शंख का वक्र पृष्ठ ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा अंदर वाले का, क्योंकि संपूर्ण देगा ना, क्योंकि ऊपर वाला कट के निकल जाएगा, तो वक्र तो देगा। ठीक है, आया समझे। तो यहां पर निकालेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई या शंख की तिर्यक ऊंचाई। पहले गिवन दैट दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसको देखते हैं। गिवन दैट ऊंचाई दे रखा है, अब ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, आप चाहे आप बेलन की कहें या शंख की, दोनों की एक ही ऊंचाई है। ठीक, जो इसकी त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर। अब आप चाहे बेलन की त्रिज्या कहें या शंख की कहें, बात एक ही है। शंख की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, शंख की तिर्यक ऊंचाई एच बराबर, सॉरी एल बराबर, फार्मूला था अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस ये होता है 49, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी लग जाएगा, 49, 4 2 9 वाला, हाँ, दोनों जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 आएगा, वर्गमूल 2 अंक के बाद आएगा तो 1 ही अंक बाद लगेगा, सेंटीमीटर। जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब वक्र कहे, संपूर्ण कहे, बात यहाँ पर यही आ गया, बात वक्र की नहीं है, बात जितने को हम हाथ लगाकर टच कर सकते हैं या पेंटिंग के दौरान पेंट कर सकते हैं, उन सब का भाग निकालना पड़ेगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस जो बेलन के आधार नीचे वाला रहेगा उसको भी तो लिखेंगे, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस ये जो शंकु है, शंकु कटा है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, बोलो बेलन के आधार का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर यल। अब देखेंगे कि पाई आर सब में कॉमन है, तो 2h प्लस आर प्लस यल। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, 2h का मान कितना आया है 2.4 प्लस आर का मान 0.7, यल का मान 2.5, 7 से 7 मर जाएगा 0.1, 22 से कम 22 है 2.1 गुणे 24 दूना 48 प्लस 0.7 प्लस 2.5
जोड़ देंगे। 7 5 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 2 2 4 और 4 8, गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17। एक बात अपना देखो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है लगभग, चेक करो आंसर, बुक में आंसर चेक करो। अट्ठारह सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा था कि इसमें 16 सुनिए लिखा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। ये तो 17.6 है, तो इसको लगभग हम 18 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कह रहा था निकटतम ज्ञात कीजिए, यानी ये खुद ही एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर देते, बिल्कुल सही आंसर देते तो यही आता है। ठीक है, आया समझ में? पूरा प्रोसेस समझ में आया? काट के निकाला गया, ये बात समझ में आया? काट के निकालने से इस तरह समझ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया भाई, क्योंकि अंदर जो बचेगा भाग उसको भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल आप लोग की तरह। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कुछ यूं है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाला एक भुजाकार घनाकार टैंक बना हुआ है और टैंक के ऊपर जो है एक आधा गोला रखा हुआ है। उसके बाद पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ये सवाल ऐसे समझ में नहीं आएगा, तब कैसे आएगा? ऐसे आएगा। हो गया, नोट हो गया? चलिए देखते हैं। मान लीजिए घनाकार टैंक है, ठीक। कह रहा है इसके शीर्ष पर यानी ऊपर वाले भाग पर यदि हम एक अर्धवृत्ताकार गोला रखें, ऐसे ढक दें, रख दें, ठीक। तो यदि ऐसे हम इसको रख देते हैं तो कितना सेंटीमीटर का रखा जा सकता है? यदि इसकी प्रत्येक भुजा, घन के प्रत्येक भुजा कितनी हो तो इसका व्यास भी उतना होगा, बोलो। तो ये 7 सेंटीमीटर है। तो सवाल नंबर 4 देखिए लिखा है, तो शीर्ष पर रखे जा सकने वाले अर्धगोले का जो व्यास होगा या अधिकतम व्यास घन के भुजा के बराबर हो सकता है। कैसे? दोबारा समझिए। जैसे मान लीजिए एक माइक का बॉक्स है मेरे, अब ये घना नहीं है, घनाभ है। घनाभ क्यों है? इसकी लंबाई कुछ दूसरी है, चौड़ाई कुछ दूसरी है, चौड़ाई कुछ दूसरी और ऊंचाई कुछ दूसरे है। तो ये क्या है? घनाभ है। लेकिन आप इसको घन समझ लीजिए कि घन दे रखा है। अब कह रहा है इसके ऊपर एक आधा गोला रखा गया है, और आधे गोले का व्यास क्या हो सकता है? तो ये मान लीजिए ये कोई अर्धगोला है और इसको मैं ऐसे रखता हूं, जब ऐसे मैं इसको रख सकता हूं तो क्या होगा कि मान लीजिए ये तो छोटा पड़ गया है, लेकिन जब इसको गोलाकार भाग रखेंगे तो इसके कोने कोने पर जगह छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा? भाई कोई यदि कटोरा इसके ऊपर ढक करेंगे तो कोने कोने पर इसका छूटेगा, नहीं छूटेगा? तो इस कोने कोने पर जो छूटा हुआ भाग है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। प्लस ये ऊपर से जो आधा गोला वाला कटोरा लग गया है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बाकी एक पृष्ठ छोड़कर जो घन बचा हुआ है इस घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आसान तरीका देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले पूछे है कि जो ऊपर कटोरा रखा जा सकता है, ढकाया जा सकता है आधे गोले का आकार का, उसका व्यास या उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो जो अर्धगोला होगा उसका अधिकतम व्यास हम केवल इस भुजा के बराबर कर सकते हैं कि इससे ऊपर तो बाहर तो जाएगा नहीं कटोरा, क्योंकि ढकना है, इसी के ऊपर रखना है। ठीक, पहला आंसर तो ये होगा। दूसरा आंसर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, प्लस जो भाग चिपक गया है ये बचा हुआ भाग, इसका व्यास, सॉरी वृत्ताकार, नीचे जो अर्धगोले का वृत्ताकार वाला भाग है नीचे वाला, उसको माइनस कर दो, प्लस ऊपर का जो 2 पाई आर स्क्वायर, भाई अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बाहरी वाला केवल 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसको जोड़ दीजिए, बस हमें क्या मिल जाएगा? पूरे ठोस का वो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल कुछ इस तरह से है, तो देखते हैं क्या होगा। तो अर्धगोले का या कटोरे का अधिकतम व्यास बराबर घन के भुजा की लंबाई। ठीक,
व्यास डी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो, पूरा लिख दो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दो भाई, क्योंकि वो उस पर रख गया, चिपक गया, तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अर्धगोले का मतलब कटोरा, गोले के वृत्ताकार भाग का एरिया प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बाहर वाला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² माइनस क्या होगा πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², क्योंकि संपूर्ण होता है 4πr², और क्या होगा πr²। अब दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा 6a², ये का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा कि 2πr² में से एक माइनस हो जाएगा, पाई ऐसे r का मान 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, या ऐसा करो 6 × 7 = 49 लिख लो, प्लस पाई का मान 22/7 डाल दो और 7 × 7/4 लिख दो। 7 से 7 मर गया, 11 दूना 22 मर गया, 2 दूनी 4 मर गया। अब ऊपर क्या कुछ कॉमन है तो 49 में से 7 कॉमन ले लो, तो 7 × 42 बचेगा, प्लस 11/2 बचेगा, सॉरी 11/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 42 दूना 84, 7 × 84 प्लस 11/2 जोड़ दीजिए 5, 9/2 गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ हैं 3 और 9 से 63 और 3 66/2। आंसर चेक करो तुम लोग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो चेक करो आ रहा है, चेक करो भाई आ रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? आया। आप लोग को चंगू मंगू तुम रहो। ठीक, कोने पर छोटा समझ में आया, कैसे कोने का निकालेगा, पूरे निकाल कर वृत्त वाले को घटा दो, बस निकल जाए। ठीक है, कुछ करना नहीं, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, तो पता लगेगा कि हेरते रह जाओगे कि क्यों, पहले अर्धगोले का निकालोगे, फिर उसका निकालो, फिर जोड़ोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 5, ये तो नोट हो गया होगा आप लोग का। पांचवा कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर का खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझिए, एक अर्धगोला है, ठीक, अब इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। रख दिया गया। अब करें जो इसका व्यास है अर्धगोले का, ये व्यास मान लीजिए डी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है।
यहां से यहां तक ये 13 सेंटीमीटर है, तो हम इसको घटा दें कितना, 7 सेंटीमीटर माइनस होगा, तो ये बेलन की केवल भाग 6 सेंटीमीटर तो बचेगा, 7 6 13 नहीं होता है, बोलो। अब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसको हम लोग टच कर सकें, ठीक है, तो कौन कौन सा भाग होगा, गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, प्लस बेलन ऊपर से बर्तन ढका होगा ना। ऐसा तो कोई बर्तन के अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अच्छा, खोखला बेलन है ना, तो ऊपर से ये क्या होगा, खुला होगा, तो उसका निकालना नहीं है, तो केवल बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा। शाबाश बेटा। तो सवाल नंबर 5 और लिखेंगे गिवन दैट। क्या है, कौन सा दैट बेटा, गिवन दैट। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर है, बोलो। अब क्या करेंगे, इस जो बर्तन है इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का कौन सा वक्र पृष्ठ लगाएंगे, बाहर का नहीं अंदर के लिए भी वही लगा देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, और बेलन का 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान ले लो तो आर प्लस एच आ जाएगा, 2 ऐसे रहने दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, यहाँ आर का मान 7 है, एच का मान, एच मतलब बेलन की ऊंचाई केवल 6 है, 7 से 7 मर गया, 22 दूना 44 हो गया, गुणे 7 6 13, 13 चौका 52 के 2 हाथ हैं 5, 13 चौका 52 और 5 57। चेक करो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो। नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल था। अब सुनिए, आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1 यानी लेसन 13 का पहला लेक्चर, इसमें इतना लेसन 5 ही सवाल पढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी बात समझिए, इसमें जितने फार्मूले इस टॉपिक में लगेंगे उस वीडियो का हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कम से कम मात्र 20 या 17 मिनट का वीडियो है, इससे कुछ है, ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट, ठीक है। उसको आप देख लेंगे, जितना फार्मूला इस टॉपिक में पूरा लगेगा, इस एक्सरसाइज में नहीं, इस पूरे लेसन 13 में ही काम करेगा, पूरा फार्मूला आपको वहीं मिल जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।